हाँ चालू है ना। रेडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सोफे का डिजाइन, सोफे का पैटर्न कैसे निकाला जाए। वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि हमारे इस लाइन में मैं भी सोफे का कारीगर हूँ, मैं भी सोफे का ही काम करता हूँ। तो इस लाइन में बहुत सारे लोग ऐसा है, सीखने वाले, काम करने वाले, जिनको अभी पैटर्न निकालना नहीं आता है, जिनको पैटर्न बनाना नहीं आता है, डिजाइन करना नहीं आता है। तो मैं उनके लिए एक इजी स्टेप बताता हूँ कि इजी तरीके से, जो सिंपल तरीके से पैटर्न निकालना है, यानी कि स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप से कैसे निकालना है, मैं वो आपके सामने बताऊंगा। और प्रैक्टिकल करके, मैं ड्राइंग करके मैं बताऊंगा। जैसे कि जिन लोग को, जो लोग मतलब बहुत दिनों से काम करते हैं, जिन लोग को मालूम है काम करने के लिए, उनके लिए तो इजी है, कोई टेंशन नहीं है, वो कर सकते हैं। लेकिन जो काम सीखने वाले हैं, जो नए नए आते हैं, काम सीखते रहते, अपना साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लगा देते, फिर भी उनको पैटर्न कैसे ड्राइंग किया जाए, कैसे निकाला जाए, वो उनको नहीं आता है। तो उनके लिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकाला जाए पैटर्न, कैसे ड्राइंग किया जाए, कैसे करा जाए, वो चीज मैं आपके सामने बताऊंगा। और मेरे पास यहाँ पर काम करने के लिए हैं 3 लोग हैं, जो वो भी सीखने के लिए आए हैं। जिस तरीके से आप सब लोग पहले से सीखे हैं, पहले से शुरू से आए, शुरू से पहले फर्स्ट स्टेप से शुरुआत किए हैं, तो उसके लिए जो है हमारे पास भी इसी तरीके से हैं 3 लोग। तो उनसे मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा अभी आपको, और फिर वो कैसे निकलेगा, कैसे होगा, जो है फिर मैं वो आपको बताऊंगा। तो मैं आप सबके सामने बता दूं कि कौन सा पैटर्न निकालना है। और सबसे पहले जो बेसिक है सोफे में पैटर्न निकालने के लिए, जो एक, जैसे कि मैं भी प्रैक्टिकल आदमी, यानी कि शुरू से मैं भी सीखा हूं, जो मेरे सामने जो प्रैक्टिकल आया है वही चीज मैं आप सबके सामने बताऊंगा कि पहले स्टार्टिंग कहाँ से। यानी कि मैं भी जब सीखा हूं तो पहले सोफे का, यानी कि इजी इजी सोफे, जो हल्के हल्के सोफे होते थे, मगर पैटर्न उसका भी निकालना हमें नहीं आता था। तो हम क्या करें, जो उसमें हम अपना जो है दिमाग लगा, अपना माइंड वो किए जो है कि कैसे निकलेगा। तो पहले स्टार्टिंग जो हम करते थे, वही हैंडल का जो चपला होता है, जो पैटर्न होता है, वो चीज हम निकालते थे। उसी से जो है वो बेसिक है, वहीं से स्टार्ट, यानी कि एक आम आदमी सीखने वाला, जो एक आदमी आता है सीखने के लिए, पहले करेगा, साल 2 साल काम करेगा, फिर धीरे धीरे उसको जब सीखेगा तो उसको पहले जो आएगा स्टेप, जो पहला है वो हैंडल का जो चपला होता, पैटर्न होता, उसी से वो पैटर्न डिजाइन कर सकता है। तो पहले इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि जो सामने का हैंडल का चपला होता, पैटर्न होता, वो कैसे निकालें। इसके लिए मैं बुलाऊंगा, जो हमारे पास जो काम करने वाले हैं, गोलू हैं, उनको मैं बुलाऊंगा और वो आएंगे अभी आपके सामने और ड्राइंग करके दिखाएंगे आपको जो है। तो मैं आपको पहले दिखा दूं कि वो पैटर्न कौन सा, वो फोटो कौन सा है, एक बार देखिए। और इसका मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा आपको, देखिए। ये तो फोन में मैं आपको बता रहा हूँ, इसका इस स्क्रीन में मैं लगा दूंगा, आप वो देखिए। और उसका ड्राइंग करके आप लोग हमें उसका जरूर बताइए, कमेंट करके बताइए। और हाँ, तो गोलू आइए और इसका ड्राइंग करके बताइए पहले आप। देखिए ये सोफा है, इसका हैंडल का चपला ये निकालना है, हैंडल का पैटर्न। तो इसका आप ड्राइंग पहले करो, कैसे करेंगे। और इसका, हाँ, माइंड में ये भी रखिए कि इसका साइज क्या रहेगा, साइज भी देखिए कि कितना इंची मुझे हाइट चाहिए, कितना इंची इसका चौड़ाई चाहिए, पूरा बताइए आप। देखिए गोलू ड्राइंग कर रहे हैं और हम देखेंगे कि गोलू ड्राइंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप यही है, पहला स्टेप यही है कि इसी से हम सीख सकते जो है कि पैटर्न कैसे निकाला जाए, कैसे ड्राइंग किया जाए। जब तुम्हें लगे कि हाँ हो गया, सही है, तो फिर बता दो कि हाँ सही हो गया। मार्किंग तो बहुत ज्यादा मार दिए, ठीक है करो, तुम्हारे हिसाब से ये सही लगा है। हाँ देखिए गाइस, इनके हिसाब से ये सही लगा है, जबकि ये सही नहीं है। ठीक है, हम इसी तरीके से हम अभी रईस को भी बुलाएंगे और रईस आए, वो भी ड्राइंग करके बताएं कि सही है कैसा, उनको भी बताएंगे हम जो है करके। रईस आइए। छोटा वाला स्केल होगा, देखो वहाँ पर होगा छोटा वाला स्केल। तो देख सकते हैं, रईस जो है ड्राइंग कर रहे हैं, दोनों का ये ड्राइंग है, रईस का इधर का ड्राइंग आ रहा है। अब इसमें देखना है कि किसका सही है, क्या है क्या नहीं। ठीक है, हम फिर हम बताएंगे कि इसको कैसे निकालेंगे, इसी तरीके से कैसा होगा हमको बताएंगे इधर।
कि एक सिंपल तरीके से आदमी कैसा निकाल सकता है, कैसे नहीं निकालेगा, बिल्कुल इजी। ठीक है, चलिए रईस का भी हो गया। अब ये हो गया गोलू का, और इधर का ये हो गया रईस का। ठीक है, जिनमें से अगर हम देखेंगे तो थोड़ा, बिल्कुल सही तो नहीं है, मगर थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा सा ये ठीक दिख रहा है इसका, थोड़ा सा। गोलू का थोड़ा बहुत ज्यादा अलग हो गया है, लेकिन थोड़ा, बिल्कुल हम इसको बत्तीस कौन सही नहीं कहेंगे कि सही है, लेकिन थोड़ा इतना कह सकते हैं कि समझ लो 1% इतना है। तो अब इसी तरीके से हम भी बुलाएंगे अमन को, और अमन को भी निकालना बताएंगे, अमन भी ड्राइंग करके। आइए अमन, मेरे देखिए। तो देखिए अब अमन जो है कर रहे हैं ड्राइंग, और अमन को कैसे कर रहे हैं अब देखेंगे इनका कैसा है। उसके बाद हम बताएंगे कि इजी स्टेप में कैसे पैटर्न निकालेंगे, कैसे जो है इसको ड्राइंग करेंगे हम। इसका साइज जो है माइंड में जरूर रखिए कि इसका हाइट हमें कितना चाहिए, माइंड में जरूर रखिए। उसी के हिसाब से जो है देखिए माइंड में रखना कि हमारा हाइट कितना होना चाहिए, इसकी जो है लंबाई चौड़ाई कितना होना चाहिए, उसी माइंड में जरूर होना चाहिए। और जब कोई चीज हम ड्राइंग करते हैं तो हमारे लिए सबसे बेटर यही होता है कि हम पहले तो सही तरीके से देखें, सही तरीके से हम समझें कि इसका जो है हमारा लंबाई चौड़ाई, इसका सोफा हमारा अगर तो किस तरीके से कितने साइज में देखेंगे, वो हमारे लिए बेटर करता है कि हम उसको सही चीज अपने माइंड में रखें, उसको समझें। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि इसका हाइट या इसका लंबाई चौड़ाई कितना क्या है, हम उसमें पैटर्न नहीं डाल पाएंगे। हम जो भी जनरल अगर करेंगे तो जनरल जनरल भी करेंगे, तो जरूरी है कि हम साइज के अगर थोड़ा बहुत फर्क हो तो आधी इंची पाँच इंची फर्क हो तो मैटर नहीं होता है, लेकिन कोई चीज अगर हम ड्राइंग कर रहे हैं तो हमारे लिए मैटर ये है कि सही चीज जो है हमारा सही फॉर्मा बनना चाहिए, सही चीज ड्राइंग होना चाहिए। चलिए, तो ये हो गया अमन ड्राइंग का भी है, अमन के हिसाब से ये हुआ है। ठीक है, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि गोलू का ये पहले था, और ये था रईस का, और ये है अमन का। ठीक है, बिल्कुल ये भी सही तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये गोलू का पहले है, रईस का थोड़ा ठीक था, लेकिन रईस से तो ठीक अमन का है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको सही तरीके से कैसे करेंगे, लोग इसका कैसे निकालेंगे। तो आपके सामने सबसे पहले ये है कि समझ लो हमारा सोफा, हमें देखना पड़ेगा कंफर्ट कि हमारे को कितने में आ रहा है, कितना जो है हमारे को कंफर्ट देखना पड़ेगा हाथ रखने के। किसी भी सोफे पर बैठते हैं या चेयर पर बैठते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि हमारा, आपको हाँ ये बता रहा हूं कि जब हम किसी भर चाहे चाहे सोफे पर बैठेंगे या चेयर पर बैठेंगे तो हमारे लिए मेन क्या होता है कि कंफर्ट आना चाहिए। हम हाथ रख रहे हैं या बैठ रहे हैं तो हमारे को कंफर्ट जरूरी है, क्योंकि कंफर्ट अगर नहीं है तो फिर बेकार है, फिर सोफे पे आदमी क्यों बैठेगा, चेयर पर क्यों बैठेगा। ठीक है, तो मेन कंफर्ट हमें देखना पड़ेगा कि हमारा कंफर्ट कितने में आ रहा है, कि हम सही तरीके से कंफर्टेबल हम हैं या नहीं, आराम हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो एक मिनिमम अगर समझ लीजिए सोफे का अगर कोई फोटो है हमारे सामने तो फोटो में हम देखेंगे तो तकरीबन यानी कि किसी फोटो में कम भी रहता है, किसी हम फोटो में ज्यादा। सीट से हमारा हाइट कितना बढ़ता है, टोटल सीट से हाइट, चाहे वो फ्रेम का हो या उसके ऊपर कुशन का है, टोटल पूरा देखना पड़ेगा हमारा कितना ऊपर जा रहा है सीट से। फिर हमें यह देखना पड़ेगा सीटिंग का हाइट कितना क्या रहेगा, हमें वो चीज देखना जरूरी है कि हमारे लिए कंफर्ट कितना है। तो हम नॉर्मली जब हम बैठते हैं तो तकरीबन अगर हम अपना देखेंगे जो है तो पैर का हिस्सा नीचे, पैर से जमीन से लेकर और घुटने का हिस्सा जो रहता है उसमें हमारे को तकरीबन तकरीबन समझ लो एक 17, 18, 19 इंचेस हमारे को ये कंफर्टेबल रहता है। ठीक है, 19 बस, उससे ज्यादा नहीं रहता है कंफर्ट, नहीं तो उससे ज्यादा करेंगे तो कंफर्ट नहीं रहेगा। 19 के अंदर रहेगा तो कंफर्ट रहता। फिर भी अगर किसी को ज्यादा चाहिए तो बात अलग है कि किसी को और ज्यादा होना। ठीक है, तो ये समझ लो नहीं, अगर मैं 17, 18, 19 जो भी है हमारा ये सीटिंग का अगर वो हो गया तो सीटिंग से हमें देखना पड़ेगा हमारा कितना ऊपर जा रहा है, एक 3 इंची 4 इंची या सीटिंग के लेवल है किस तरीके से। तो मैं आपके सामने जो भी रखा हूं ये तकरीबन हमारा एक 4 इंची, तकरीबन 4 से 5 इंची ऊपर है। तो अगर हम इसको ले लेंगे तो तकरीबन हमारा 4 इंची ऊपर ले लेंगे तो हमारा समझ लो सीटिंग का हमारा अगर है 16 या 17 इंची है, 16 या 17 इंची है तो हमारा हाइट जो आएगा उसका यानी कि 20 इंची या 21 इंची ऐसा आएगा। तो हम समझ लो ये हाइट हो गया, तो हम इसको ले लेंगे। अब देखिए यहां से हम लेंगे कितना, हम ये ले लेंगे जो है एक 20 इंची का हाइट ले लेंगे, क्योंकि ये जो 20 इंची का हाइट है इसमें हमारा जो है ये ले लिया 20 इंची का हाइट। अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इसकी चौड़ाई कितनी है, ये तो लंबाई ये हो गया, अब इसकी चौड़ाई कितनी है हमें वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सब समझ सकते हैं कि हमारा जो है इजी स्टेप में मैं बता रहा हूं आपको, ये हमारा समझ लो 20 इंची का हाइट हो गया। अब हमें ये देखना कि सामने हैंडल की चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई हमारे हैंडल का तकरीबन तकरीबन एक हमारा जो है वो
10 से 11 इंची होगा, 10 से 11 रहेगा, 10 से 11 इंची रहेगा, 10 इंची समझ लो। ठीक है, तो ये 10 इंची का मैं एक बॉक्स बना ले रहा हूँ, ये समझ लो 10 इंची का ये बॉक्स हो गया। ये इजी स्टेप में मैं आपको बता रहा हूँ, आप इजी तरीके से आप इसको सीख सकते हैं, आपको इसमें मुश्किल नहीं होगा जो है पैटर्न निकालने के लिए। देखिए, आप निकालने के लिए क्या करें, एक जब आपको साइज कंफर्म हो जाए, जजमेंट तो आप ले लिए, तो इसका एक बॉक्स बना लो। बॉक्स बनाने के बाद एक बॉक्स बना लीजिए, ये समझ लीजिए इस बॉक्स के अंदर अंदर हमारा जो है पैटर्न ये ड्राइंग होगा इसी तरीके से। देखिए, ये मेरा बॉक्स बन गया। अब इसी के अंदर हमें क्या करना है, हमें समझ लो ड्राइंग कर देना है। देखिए, एक इजी स्टेप में देखिए, ये हमारा आएगा ऐसा। देखिए, यहां से मैं लिया ये देखिए, देखिए ये हमारा पैटर्न ये तैयार हो गया। ये देखिए, ये बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ भी ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये देखिए, ये हमारा, शायद आपको मार्किंग ना दिखे, मैं इसको जो है मार्किंग को डार्क करके दिखाऊंगा आपको, और आप देखिए। ठीक है, बिल्कुल इजी स्टेप थे, बिल्कुल, जिसमें कि आप आराम से इजी सीख सकते हैं इसको पैटर्न बनाने के लिए। लाइए चौक, हमारा जो है ये देखिए, देखिए, तो ये हमारा पैटर्न जो है ये तैयार हो गया ये। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा पैटर्न रेडी हो गया, तैयार है।